हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल टॉक स्मार्ट एजुकेशन राजपूत पर आप सभी का स्वागत है। टुडेज टॉपिक आज का जो हमारा विषय रहेगा वो आप सभी को याद रखना है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस रहेगा। तो आइए इसे देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग पढ़िए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, और फिर उसके बाद पढ़ी हुई हिंट। हिंट माने होती है पहचान, कि कैसे जानेंगे ये वाक्य हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का है। तो उसी को पहचानने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हिंट दी गई है। कहा गया समय दिया जाता है और समय के बाद से आता है। सीधी सी बात है, जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के वाक्य होते हैं इनमें समय दिया जाता है और समय के बाद क्या आता है, से आता है। ठीक। और जो हिंदी के वाक्य होते हैं उनके अंत में क्या लगा होता है, रहा था, रही थी, रहे थे, या ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे आदि शब्द आते हैं और इनके साथ समय दिया जाएगा और समय के बाद से आता है। तो जान लीजिए इतना है तो हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का वाक्य है। आगे देखिए, आगे दिया गया हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें होती है हैड बीन। क्या होती है, हैड बीन। नोट नंबर 1, नोट माने होती है खास बात। इसमें कहा गया इसमें एक वचन एवं बहुवचन सभी कर्ताओं के साथ किसका प्रयोग करते हैं, हैड बीन। ये आपको याद रखना है। इसमें एक वचन एवं बहुवचन सभी कर्ताओं के साथ हैड बीन का प्रयोग करते हैं। किसने, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में। चाहे इसमें एक वचन करता हो आपका, चाहे बहुवचन हो, सभी के साथ आप हैड बीन का प्रयोग करते हैं। और B1 जो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें आप क्या करेंगे, B1 में आईएनजी जोड़ देते हैं। जो क्रिया होती है उसमें आप आईएनजी जोड़ देते हैं। और बताया गया कि तथा निश्चित समय के लिए क्या लगाते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। और जो आपका अनिश्चित समय होता है उसके लिए क्या लगाते हैं, फोर। तो आपको ध्यान रखना है कि समय दो प्रकार के होते हैं, एक निश्चित होता है और एक अनिश्चित होता है। ठीक। ये आपके निश्चित और अनिश्चित हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में अच्छी से डिटेल बहुत विस्तार से बता चुके हैं। यदि आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के ना देखा हो तो हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के सबसे पहले उसी को देखें, जिससे कि ये वीडियो आपको ये पास्ट परफेक्ट वाला जो है ये देखने में और सीखने में अधिक आसान रहे। इसलिए आप सबसे पहले उसी को देखने की कोशिश करें। तो उसी में बताया गया कि जो निश्चित समय होता है, जैसे सन, बजे, तारीख, दिन का नाम, सुबह, शाम, दोपहर, जन्म, बचपन, महीने के लिए क्या लगाते हैं, सिंस। और जो अनिश्चित होता है वो आपको याद रखना, साल, महीना, सप्ताह, दिन, घंटा, मिनट, सेकंड के लिए क्या लगाते हैं, फोर। तो ये उसमें सही से बताया गया है। आगे देखिए, अब दिया गया रूल नंबर 1। रूल माने होता है नियम नंबर। सबसे पहले हेडिंग पढ़ी हो अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस को बोला जाता है स्वीकारात्मक वाक्य। जिस बात को स्वीकार कर लिया जाता है वो स्वीकारात्मक कहलाता है। इसमें कहा गया हैड बीन कर्ता के बाद लगाते हैं। अगर वाक्य साधारण होता है तो हैड बीन जो होती है वो कर्ता के बाद लगाते हैं। जैसे दिया गया आपका फॉर्मूला। सबसे पहले आप आगे देखिए पहले, तो अब देखिए अफर्मेटिव को क्या कहते हैं, स्वीकारात्मक। और जो हैड बीन होता है ये कहाँ लगता है, कर्ता के बाद लगता है। तो देखिए फार्मूला, सबसे पहले आप क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। यदि आप सब्जेक्ट नहीं ढूंढ पाते हैं तो आप ध्यान रखें कौन से प्रश्न करेंगे आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। यदि XYZ कौन से नहीं मिलता है तो आप किसने से याद रखें, किसने से मिल जाएगा। ठीक। फिर उसके बाद चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन, आप क्या लगाएंगे, हैड बीन। उसके बाद जो B1 होती है उसमें आप आईएनजी जोड़ दो। फिर बचा हुआ ऑब्जेक्ट होता है उसे लगा दो कॉम्प्लीमेंट। निश्चित समय हो तो सिंस लगा दो, अनिश्चित हो तो फोर लगा दो। उसके बाद टाइम लगा दो। ठीक। जैसे दिया गया, वे सब रात के 12 बजे से उन समस्याओं को हल करते रहे थे। तो कौन कर रहे थे, वे सब। तो वे सब की क्या लगाएंगे, ऑल ऑफ देम। अब इसमें एक वचन बहुवचन से आपको मतलब ही नहीं, क्या लगाना होगा, हैड बीन लगाना होगा। उसके बाद क्रिया लगा दो। क्रिया क्या, हल करना। हल करना क्या लगा दो, सॉल्व। इसमें जोड़ दो आप आईएनजी, सॉल्विंग। अब क्या हल कर रहे हैं, बोला कि उन समस्याओं को, तो दोज प्रॉब्लम्स कर दो। ठीक, दोज प्रॉब्लम्स। अब क्या बचा, रात के 12 बजे से। ये तो निश्चित समय दे दिया गया, तो निश्चित के लिए क्या लगाएंगे, सिंस। और रात के 12 बजे, सुबह के या शाम के, तो सीधा PM हो जाता है, शाम के लिए, रात के लिए। और सुबह होता है तो AM हो जाता है, तो यहाँ पर कर दो सीधा रात है तो PM कर दो आप।
12 PM हो जाएगा। एक बार फिर देखो, वे सब रात के 12 बजे से उन समस्याओं को हल करते रहे थे, तो वे सब की लग गई ऑल ऑफ देम। इसमें लग गया हैड बीन, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन। हल करना, सॉल्व, इसमें आईएनजी जोड़ दी। क्या कर रहे थे, उन समस्याओं को, दो प्रॉब्लम्स हो गया। उसके बाद निश्चित समय के लिए सिंस लगा दिया और हो गया 12 PM। PM माने रात के लिए आता है। ठीक, अब दिया गया मेरा भाई सुबह से खेत जोत रहा था। कौन जोत रहा था, मेरा भाई। तो सबसे पहले आप लगा दो माई ब्रदर। अब माई ब्रदर हो गया तो आपको ये क्या लगाना, नोट तो है नहीं, तो हैड बीन कर दो आप। अब क्रिया क्या, जोतना, इसमें जोड़ दो आईएनजी, PLOUGH आईएनजी कर दो इसमें, प्लॉइंग। अब क्या जोत रहा था, खेत, खेत के लगा दो द फील्ड। ठीक, द फील्ड हो गया। अब इसमें क्या बचा, सुबह से। सुबह से ये कैसा निश्चित समय है, तो निश्चित समय के लिए क्या लगाएंगे, सिंस। और सुबह के लगा दो मॉर्निंग, फुल स्टॉप। एक बार फिर देख लो, मेरा भाई सुबह से खेत जोत रहा था। कौन जोत रहा था, माई ब्रदर। फिर आपकी लगी हैड बीन, जोतना प्लोइंग, खेत द फील्ड, सुबह से निश्चित समय सिंस हो गया और मॉर्निंग हो गई। दूसरा रूल देखिए अब आप, हाँ दूसरा रूल क्या कहना चाहता देखिए, रूल नंबर 2, निगेटिव। निगेटिव माने होता है नकारात्मक। इसमें नहीं या कभी नहीं जैसे शब्दों आने पर, तो नहीं के लिए आप नॉट लगा दो, और कभी नहीं दिया जाए तो नेवर लगा दो। इतना याद रखना है कि जो नेगेटिव नकारात्मक होता है उसमें नहीं शब्द आता है तो आप नोट लगा दीजिए, और कभी नहीं आता है तो नेवर लगा दीजिए। कहाँ लगाएंगे देखिए ज़रा, पहले सब्जेक्ट लगाओ, उसके बाद हैड, और उसी के बीच में जो बीन आती थी, हैड बीन, उन्हीं के बीच में नोट नेवर हो जाएगा। यदि नोट हो तो नेवर हो जाएगा, कभी नहीं हो तो नेवर हो जाएगा, और नोट होगा तो नोट हो जाएगा। कहने का नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, नोट। ठीक, तो उसके बाद बीन लग जाएगा, B1 आईएनजी हो जाएगी, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सिंस बटे 4 टाइम। कहने का मतलब नहीं हो तो नोट लगा दो आप, कभी नहीं हो तो नेवर लगा दो, और बीन इधर आ जाएगी। ठीक, जैसे देखिए मिस्टर गुप्ता कई दिनों से कॉलेज नहीं आ रहे थे। कौन नहीं आ रहे थे, मिस्टर गुप्ता। तो सबसे पहले हो जाएगा मिस्टर गुप्ता। अब आप क्या लगा दो, हैड। अब इसमें नहीं है तो नहीं के लिए क्या आएगा, नोट आएगा, तो नोट लगा दो। अब बीन इधर आ जाएगी। अब क्रिया क्या, आना, आना जोड़ दो, कम, इसमें जोड़ दो आएंगी कमिंग। कहाँ आ रहे थे, कॉलेज, एक जगह से दूसरी जगह के लिए टू कॉलेज। अब इसमें समय बच्चा कई दिनों से, ये तो अनिश्चित समय है, जब अनिश्चित है तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा। कई लगा दो मैनी डेज, फुल स्टॉप। एक बार फिर देख लो, मिस्टर गुप्ता कई दिनों से कॉलेज नहीं आ रही। कौन नहीं आ रही, मिस्टर गुप्ता। फिर लग गया हैड नॉट बीन, आना होगी कमिंग, एक जगह से दूसरी जगह के लिए टू कॉलेज हो गया, कई दिनों से अनिश्चित है तो 4 लग गया, मैनी डेज हो गया। एक बार फिर अब आगे देखिए, बे शाम के 4 बजे से कभी नहीं पढ़ रहे थे। कौन नहीं पढ़ रहे, बे। तो बे के लिए आप लगा दो दे हैड। अब इसमें कभी नहीं दे दिया तो आपको नेवर लगाना होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, नेवर, और बीन कर दो। अब क्रिया क्या है, पढ़ना, पढ़ना रीड होती है, उसमें जोड़ दो आईएनजी, उसमें क्या लगा दो आईएनजी, रीडिंग। अब क्या पढ़ रहे थे, कुछ नहीं बच्चा, शाम के 4 बजे से। हमने कहा शाम के 4 बजे हो तो PM हो जाएगा, सुबह के 4 बजे हो तो AM हो जाएगा। तो यहाँ पे ये तो निश्चित समय है, जब निश्चित समय है तो क्या आएगा, सिंस। ठीक, अब शाम के 4 बजे सिंस लगा के 4 PM कर दो शाम के लिए। एक बार फिर देख लो, बे शाम के 4 बजे से कभी नहीं पढ़ रही है। कौन, बे। तो बे के लिए दे हैड नेवर, कभी नहीं की क्या लगी, नेवर। बीन इधर आ गई, पढ़ना रीड, उसमें जोड़ दिया आएंगी रीडिंग, निश्चित समय के लिए सिंस लग गया, 4 PM हो गया। ठीक, आगे देखिए अब दिया गया रूल नंबर नेक्स्ट 3, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसमें 2 हेडिंगें होती है, एक सिंगल होती है, एक डबल होती है। सिंगल में दिया गया सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, एक आ रहा है प्रश्नवाचक वाक्य। जब वाक्य प्रश्नवाचक क्या से शुरू हो तो क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लगाते हैं। इतना याद रखना होगा कि जब वाक्य प्रश्नवाचक क्या से शुरू होता है तो क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लगाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हेड लगा दो,
उसके बाद सब्जेक्ट लगा दो। यदि ये चीज़ें दी जाएं, कभी नहीं हो तो नेवर लगा दो, कभी हो तो एवर लगा दो, नहीं हो तो नॉट लगा दो। अगर ये चीज़ें ना हो तो आप ना लगाएं। उसके बाद बी इधर आ जाएगी, फिर B1 आएंगी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अगर निश्चित समय हो तो सिंस लगा दो, और यदि अनिश्चित समय हो तो फोर लगा दो। उसके बाद टाइम, और जो क्या से स्टार्ट होता है तो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। यदि आप प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे आगे देखिए, जैसे देखिए कि आपका मित्र विदेश में कई वर्षों से रहता रहा था। कौन रहता रहा था? आपका मित्र। तो आपका मित्र, इसमें पहले क्या आएगा? हैड। आपका मित्र योर फ्रेंड्स, ठीक। अब जा में नहीं दिया नहीं गया तो क्या आएगा? बीन। रहना लिव होती है, उसमें जोड़ दो आएंगी लिविंग। अब कहाँ रहता रहा? विदेश में। इन फॉरेन कंट्री कर दो। इन फॉरेन कंट्री कर दो, ठीक। अब क्या बचा? कई दिनों से। ये तो अनिश्चित है, तो अनिश्चित के लिए क्या लगाएंगे? फोर। कई लगा दो मैनी ईयर्स, प्रश्नवाचक चिन्ह कर दो। एक बार फिर देखो कि आपका मित्र विदेश में कई वर्षों से रहता रहा था। तो सबसे पहले हैड हो गया, आपका मित्र योर फ्रेंड हो गया, इधर बीन हो गया, रहना लिविंग, विदेश में इन फॉरेन कंट्री हो गया, कई दिनों से अनिश्चित है तो फोर आ गया, कई दिनों मैनी ईयर्स हो गई, ठीक। कहाँ? कई वर्ष है तो वर्ष के लिए क्या आता? ईयर्स। दिन होते तो डेज हो जाता, तो यहाँ पे हो गया मैनी ईयर्स। फिर आगे देखिए, अब आप क्या हुआ? मार्च से नहीं पढ़ रहा था। कौन हुआ है? तो सबसे पहले आप लगा दो हैड, वह के लिए ही। अब इसमें नहीं दे दिया तो आपको नोट लगाना होगा। बी इधर आ जाएगी, पढ़ना रीड होती है, उसमें आप जोड़ दो आएंगी रीडिंग। अब क्या बचा? मार्च से। ये तो निश्चित समय दे दिया, जब निश्चित समय है तो आप सिंस लगा दो, मार्च हो जाएगा, MARCH, प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। एक बार फिर देख लो क्या हुआ? मार्च से नहीं पढ़ रहा था। कौन हुआ है? तो सबसे पहले हैड, वह के लिए ही, नहीं के लिए नॉट, फिर हो गया बीन, पढ़ना रीड, उसमें जोड़ दिया जी रीडिंग। अब दिया गया मार्च से निश्चित समय के लिए सिंस हो गया, मार्च प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे देखिए, अब दिया गया रूल नंबर 4, इंटरोगेटिव सेंटेंस। करा कि इसमें बी सेक्शन डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य होता है। जब वाक्य के मध्य में प्रश्नवाचक शब्द आए तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं, इतना याद रखना होगा। जैसे देखिए आगे, तो सबसे पहले फिर क्या करेंगे? क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे और पूरा वही हो जाएगा। क्या वाला फार्मूला देखो, हैड फिर सब्जेक्ट, यदि चीज़ें दी जाएँ तो लगा दो, अन्यथा मत लगाओ। जैसे कभी नहीं हो तो नेवर लग जाएगा, कभी हो तो एवर हो जाएगा, नहीं हो तो नोट, नहीं हो तो आप ना लगाएं। तो बी इधर आ जाएगी, B1 आएंगी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे आ जाएगा निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित के लिए फोर, और टाइम बचा हुआ प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। जैसे यह बच्चा आधे घंटे से शोर क्यों मचा रहा था, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों। तो क्यों की लगा दो वाई। अब हैड, यह बच्चा दिस चाइल्ड, अब नोट है नहीं तो इसमें क्या आएगा? बीन। अब शोर मचाना मेक होती है, इसमें आएंगी जोड़ दो मेकिंग ए नॉइज, ठीक। अब बचा आधे घंटे से, ये तो अनिश्चित समय है तो क्या आएगा? फोर। आधा हाफ, HALF, एन आवर, प्रश्नवाचक चिन्ह। एक बार फिर देख लो, यह बच्चा आधे घंटे से शोर क्यों कर रहा था, तो क्योंकि लग गई वाई, है ना। फिर हेड हो गया, यह बच्चा दिस चाइल्ड हो गया, फिर बीन हो गया, उसके बाद शोर मचाना मेक, उसमें जोड़ दो आएंगी मेकिंग ए नॉइज हो गया, है ना। फिर अनिश्चित समय के लिए फोर हो गया, फिर हाफ एन आवर हो गया, प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर दिया गया आप 2004 से इस नगर में कैसे नहीं रह रहे थे, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ढूंढो कैसे। कैसे क्या लगा दो? हाउ, फिर हैड कर दो। अब कहता आप है तो यू हो जाएगा। अब इसमें इन्होंने नहीं दे दिया तो नोट लगाना पड़ेगा, इधर बीन आ जाएगी। अब क्रिया क्या? रहना, रहना लिव होती है, उसमें आएंगी जोड़ दो लिविंग।
अब कहाँ रह रहे थे, इस नगर में, इन दिस सिटी कर दो। अब बचा 2004 से, तो ये तो निश्चित समय है, तो यहाँ क्या आएगा, सिंस 2004 प्रश्नवाचक चिन्ह। एक बार फिर देख लो, आप 2004 से इस नगर में कैसे नहीं रह रहे थे, तो कैसे लग गई हाउ, है ना। फिर हैड आपके लिए लग गई यू, नहीं के लिए नॉट, बीन हो गया, रहना लिविंग आईएनजी जुड़ गई, इस सिटी में इन दिस सिटी हो गया, सिंस 2004 हो गया प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे देखिए, अब दिया गया रूल नंबर 5, DIS बोला तो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। डबल इंटरोगेटिव में एक और याद रखें, जब वाक्य में कौन या किसने दिया जाए तो कौन या किसने की अंग्रेजी क्या लगाते हैं, हु लगाते हैं, और ये स्वयं करता होता है, हु वाला खुद यही करता होता है। तो देखिए सबसे पहले हु लगा दो, फिर हैड, अगर नहीं दे दिया जाए तो नॉट लगा दो, अन्यथा हैड बीन हो जाएगा। B1 ING ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सिंस बटे 4 टाइम प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे इस पुस्तक को पिछली कुछ वर्षों से कौन पढ़ा रहा था, तो कौन लगा दो हु, फिर हो जाएगा हैड बीन, पढ़ाना क्रिया टीचिंग कर दो, आईएनजी जोड़ दो, टीचिंग क्या पढ़ा रहा था, इस पुस्तक को, दिस बुक कर दो। अब बच्चा कुछ पिछली कुछ वर्षों से, तो 4 कुछ की लगा दो सम, लास्ट ईयर्स बाई EARS प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे हो जाएगा, ये खुद करता बन गया हु। ठीक, तो ये आपका टेंस समाप्त हो गया, फिनिश, दैट्स ऑल, थैंक्स ऑल वॉचिंग सो मच।